स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम प्रोनाउन का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले हमारी प्रोनाउन की 3 क्लासेस और हो चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले प्रोनाउन की 3 क्लासेस जो हमने पहले करवा ली हैं उनको देख के आइए, देन आप इस पार्ट पर आइए। तो आइए हम प्रोनाउन का पार्ट 4 डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेट करना यानी कि क्वेश्चन पूछना। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा? ऑलवेज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन को पूछने के लिए हम जिन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होंगे? ये हमारे ऑल WH वर्ड्स होंगे, यानी कि जो WH वर्ड्स जिनका यूज़ हम क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं वो हमारे सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड होंगे। तो इसमें हमारा हु होगा, हुम होगा, हुज होगा, व्हाट, विच, यानी कि जितने हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे वो सारे के सारे हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, whom do you want to see। देखो इसमें हमने whom का यूज़ किया। तो whom का यूज़ हम किस लिए करते हैं? whom हमारा who का ऑब्जेक्टिव केस होता है, who हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और whom हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसमें हमने whom का यूज़ किया है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट है हमारा you। तो सब्जेक्ट तो हमारा you है और जो whom है यानी कि जिसके लिए हमने whom का यूज़ किया है वो हमारा ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस whom का यूज़ किया है। उसके बाद है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस, यानी कि ये बुक किसकी है। तो इसमें हमने किसका यूज़ किया है? हुज का। तो देखो यहाँ पे हमने बताया है कि जो हु होता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होता है, हुम होता है जो हमारा वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होता है, हुज हुज हमारा क्या दिखाने के लिए? ये हमारा पोजेशन दिखाने के लिए। किसी चीज़ पर पोजेशन को जब हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम वहाँ पर हुज का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में हमने दिया है कि हुज बुक इज दिस, कि यह किसकी बुक है। तो किसकी यानी कि पर्सन के लिए यूज़ किया गया है और किस लिए? पर्सन का पोजेशन दिखाने के लिए हमने हुज का यूज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद है जैसे वट। तो वट का यूज़ हम किस लिए करेंगे? वट का यूज़ हम थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि व्हाट इज़ दिस, कि यह क्या है। उसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच। तो विच का यूज़ हम किस लिए करेंगे? फॉर सिलेक्शन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें गिवन हैं, उनमें से हमें कुछ को सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम जिस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो हमारा विच होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने लिया है कि विच ऑफ दीज बुक इज़ योर्स, कि इनमें से, इन बुक्स में से तुम्हारी किताब कौन सी है। देखो इसमें हमने योर्स का यूज़ किया है। तो हमने जब अपना पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि योर्स हमारा क्या होता है। देखो एक तो होता है योर, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। और अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया है योर्स का तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा। तो योर्स हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे? योर्स हमें दिखा रहा है योर बुक, ठीक है। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारा इंटेरोगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट प्रोनाउन डिस्कस करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा क्या होगा? इनडेफिनिट यानी कि जो डेफिनिट नहीं है। तो यानी कि जब भी हम जनरल सेंस को दिखाना चाहेंगे वहाँ पर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे। देखो जनरल वे यानी कि जनरल वे में, यानी कि जो चीज़ डेफिनेट नहीं है उसको दिखाने के लिए हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है कि एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान, कि सारी चीज़ें जैसे हमने प्लान की थी वैसे ही जा रही हैं। तो एवरीथिंग यानी कि हमने जनरल वे का यूज़ किया है इसमें। उसके बाद है जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन और नोबडी, नथिंग। उसके बाद है हमारा जैसे कि इनके साथ हमारा बडी लगता है, वन लगता है और थिंग लगता है। यानी कि पर्सन्स के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम बडी या वन का यूज़ करेंगे, यानी कि समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन। यानी कि जब भी हम पर्सन्स की बात करते हैं तो उनमें हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके बाद है जैसे कि थिंग है, यानी कि किसी थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, थिंग का, यानी कि समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग। तो इन सब चीज़ें क्योंकि ये जनरल सेंस में हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया था एवरीथिंग इज़ गोइंग एज प्लान्ड, तो इसमें हमने किसका यूज़ किया है, इज़ का। तो इज़ का तो इज़ हमारी क्या होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल लिया है कि समवन हैज़ ब्रोकन हिज प्लेट। देखो समवन यानी कि किसी ने की है, तो इसमें देखो हमने हैज़ का यूज़ किया है, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, क्योंकि ये वर्ड्स जो होते हैं ये हमें एक सिंगुलर पर्सन के बारे में इंडिकेट करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है हमारा ऑल। तो ऑल देखो, ऑल का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। ऑल के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ कर लेते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमें सेंटेंस में देखना होगा कि ऑल का यूज़ हमने वहाँ पर किस तरीके से किया है। तो अगर ऑल का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह करेंगे तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर हम ऑल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे करेंगे तो वहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि ऑल लव और लव्स मनी। देखो सभी पैसे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे ऑल का मीनिंग क्या होगा, पर्सन्स, ठीक है, यानी कि सारे आदमी। तो यहाँ पर हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा काउंटेबल नाउन की तरीके से ऑल का यूज़ किया गया, तो हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लव। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर कि ऑल इज़ और आर अब्सेंट। देखो अब्सेंट है तो यहाँ पे या तो हमारे कैंडिडेट्स होंगे या फिर हमारे स्टूडेंट्स होंगे, अब्सेंट हैं, तो यहाँ पर भी ऑल हमें प्लूरल सेंस दे रहा है यहाँ पर भी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद है जैसे कि सी में है ऑल इज़ आर वेल। देखो वेल यानी कि किसी कंडीशन को पूछ रहे हैं इसमें, या फिर जैसे हेल्थ को डिनोट कर रहा है वेल, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इस। तो आई होप आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन समझ में आया होगा। यानी कि इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि जनरल वे में हम जिन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, यानी कि कोई चीज़ हमें स्पेसिफिक नहीं दिखानी है तो वहाँ पर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इनके साथ हमारे ये वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ हमेशा हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हम। अगर पर्सन्स दिए हैं तो उसके एंड में हमारा बडी होगा या फिर वन होगा, और अगर थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम तो वहाँ पे हमारा थिंक होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि जो प्रोनाउन हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पर जो पर्सन्स को और थिंग्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करें यानी कि उनको रेफर करें तो वो हमारे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट कंसिडर्स द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, यानी कि दिखाएंगे, यानी कि हमें क्या दिखाएंगे, दिखाएं तो गए हमें ये
पूरा का पूरा ग्रुप, लेकिन ग्रुप भी हमारा क्या होगा, सेपरेटली दिखाएंगे, यानी हर एक को अलग अलग करके, यानी कि होगा तो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप, लेकिन ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। यानी कि यही बात कही है कि हम ग्रुप को कलेक्टिवली नहीं दिखाएंगे, इसमें सेपरेटली दिखाएंगे। दिस प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। तो देखो इसमें हम हर चीज़ को सेपरेटली दिखा रहे हैं, यानी कि है तो ग्रुप, लेकिन हम उसको कलेक्टिव फॉर्म में ना दिखाकर सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए ये हमारे क्या होंगे, ये प्रोनाउन हमारा सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा और अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन को लेगा और सिंगुलर वर्ब को लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली हमारे कौन से होते हैं, ईच, ईदर और नीदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। देखो ईच हमारा क्या दिखाता है, वन आउट ऑफ मैनी, यानी कि बहुत सारों में से एक, यानी कि अलग अलग करके दिखाएंगे हम उनको। उसके बाद है ईदर यानी कि वन आउट ऑफ टू। ईदर और नीदर ये हमारा टू पर्सन्स के लिए यूज होगा। ईदर में हमारा क्या होगा, वन आउट ऑफ टू, और नीदर में हमारा क्या होगा, दो के लिए यूज होगा, लेकिन दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो नीदर और ईदर हमारा टू पर्सन्स के लिए यूज होगा। ईदर का मतलब क्या होगा, वन आउट ऑफ टू, और नीदर का मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई नहीं। उसके बाद है जैसे एनीवन होता है हमारा, नो वन होता है, नन होता है। तो एनी, देखो एनी हमारा क्या दिखाएगा, वन आउट ऑफ मोर देन टू, यानी कि हम दो से ज़्यादा में से जब किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। उसके बाद है जैसे हमारा नो वन, तो ये हमारा मोर देन टू पर्सन्स के लिए यूज़ होगा। और नन हमारा किस लिए यूज़ होगा, मोर देन टू, यानी कि दो से ज़्यादा और उनमें से कोई नहीं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नन का। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, तो इसमें हमारे क्या होंगे, ईच, ईदर और नीदर। उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑफ के बाद हमारा, क्योंकि ईच के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, नाउन हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि हमारा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए नाउन हमेशा हमारा यहाँ पर प्लूरल में होगा। उसके बाद वर्ब, देखो हमने जब इसकी डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि ये हमारा वैसे तो ग्रुप होगा, लेकिन हर ग्रुप, उस ग्रुप को हम सेपरेटली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेपरेटली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वर्ब कौन सी यूज़ होगी, हमारी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी। उसके बाद जो भी हमारे प्रोनाउन या फिर जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे वो भी हमारे सिंगुलर यूज़ होंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि ईच ऑफ देम हैव पेड हिज ड्यूज। देखो ईच का यूज हो गया यहाँ पर, तो ईच ऑफ के बाद हमारा ये कौन सा हो गया, ये हमारा यहाँ पर प्लूरल हो गया। उसके बाद देखो क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि हर एक ने अपने ड्यूज की पेमेंट की है, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और देखो हिज ड्यूज यानी कि सबने अपना अलग अलग किया, तो यहाँ पर हमारा देयर की बजाय यहाँ पर हमारा हिज का यूज होगा। इसी तरीके से जैसे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें कि आई वॉन्ट ईच ईदर ऑफ दीज टू बुक्स। देखो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि टू बुक्स यानी कि दो के लिए हमें किसका यूज करना है, ईच आएगा या इधर आएगा। तो दो के लिए जब हमें दो के बारे में कोई बात कही जाएगी तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इधर का। उसके बाद जैसे कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कि ही हैज 3 सन्स, की उसके 3 बेटे हैं, बट नीदर ऑफ देम इज और आर हार्ड वर्किंग, लेकिन उनमें से कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं है। तो इसमें देखो कितने सन है उसके, 3, यानी कि 3 है। तो नीदर का यूज हम किस लिए करते हैं, नीदर का यूज हम करते हैं 2 के लिए, यानी कि 2 में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, 3 के बारे में बोला है, 3 सन्स हैं उसके, तो यहाँ पर हम नीदर की बजाय किसका यूज करेंगे, नन का। ठीक है, और उसके बाद देखो क्योंकि ये हर एक को सेपरेटली दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारी इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल कि बोथ ऑफ देम हैव नॉट गिवन देयर पेन। देखो यहाँ पर हमारा देखो
बोथ ऑफ देम हैव नॉट, देखो यहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, ये तो नेगेटिव दिखा रहा है, तो नेगेटिव के लिए हमारा बोथ हमारा पॉजिटिव सेंस दिखाता है, तो बोथ यानी कि दो के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंस दिखानी है, तो हम बोथ की जगह पे किसका यूज़ करेंगे, नीदर का, नीदर ऑफ देम। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हमने हैव किया है, तो हैव की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैज़। तो नीदर ऑफ देम हैज़ गिवन, देखो देयर है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा टू के लिए बात हो रही है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज पेन। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।